एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट डिफेक्ट्स इन योर सॉलिड स्टेट, तो हमने डिस्कस करा था कि सॉलिड में हम कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन इज हमने देखा था आपके स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो हमने जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अगर मैं बात करती हूँ आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो चलो पहले स्टोकियोमेट्रिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपके स्टोकियोमेट्रिक वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, राइट। बट अगर मैं बात करती हूँ आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रेशियो होगी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, वो सेम नहीं होगी। मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें वो डिस्टर्ब हो जाएगी रेशियो। सो दैट इज योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दैट मीन कि जो रेशियो होगी, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर डिस्टर्ब्ड, राइट। जहां पे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, दैट शोज योर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक NaCl का क्रिस्टल है, तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। एग्जांपल मैं आपको सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, जैसे कि इसकी मान लो 7 है और इसकी 6 है, या तो इसकी 6 है और इसकी 7, तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। सो दिस इज योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। जो ऐसे शो करेंगे डिस्टर्ब्ड रेशियो, उनको हम बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। और जिन जिन क्रिस्टल में ये चीज आपको देखने को मिलेगी उनको हम बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, की वो क्रिस्टल हमें शो कर रहे हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, चलो अब बात है कि कितने इनको फर्दर डिवाइड करा गया है 2 टाइप्स में। Okay, first one is your metal excess defect, right, and second one is your metal deficiency defect. अच्छा, जब कभी बात आती है आपके मेटल की, तो वो रिलेटेड होता है आपके कैटायन से, राइट। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, इट्स योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब कि वहां पे जो आपका कैटायन होगा उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा होगा, मे बी वो अगर पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा तभी तो उनकी रेशियो डिस्टर्ब होगी, इक्वल नहीं रहेगी ना रेशियो, तभी वो डिस्टर्ब होगी और तभी हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा। बिकॉज मेटल की जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाएगी। एम आई राइट? हमें देखने को मिलेगा योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कैटायन की रेशियो जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर मैं बात करती हूँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, तो इसमें जो नंबर ऑफ कैटायन होंगे उनकी रेशियो कम हो जाएगी, तभी तो कैटायन की रेशियो कम होगी, तभी तो उसमें डेफिशिएंसी आएगी, तभी इसको नाम दिया गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, सो दिस इज योर मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं अब ये जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो कैसे अराइज होता है, तो 2 टाइप, उसमें 2 हम फर्दर उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर कैटायन वैकेंसी, सॉरी एनायन वैकेंसी, राइट, एंड सेकंड वन इज योर एक्सेस ऑफ कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। ओके, सो दिस इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, तो वो हो गई आपकी एनायन वैकेंसी एंड एक्सेस ऑफ कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। ओके, और अगर मैं बात करूं आपके मेटल डेफिशिएंसी की, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैटायन की रेशियो कम हो रही है, तो वो कैसे होगी, अगर आपके पास कैटायन की वैकेंसी आ जाए, अगर हम एक कैटायन को रिमूव कर दें वहां से, तो ऑब्वियसली उसकी कमी हो जाएगी ना। सो दैट इज योर cation vacancy, first one, and second is because of excess of anion at the interstitial site.
कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल मतलब कैटायन से रिलेटेड है, एक्सेस मतलब ज्यादा, जब कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, डेफिशिएंसी मतलब जब कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके इन चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे योर एनायन वैकेंसी, राइट। रब कर रही हूँ। योर एनायन वैकेंसी, ओके। एनायन वैकेंसी, इसमें हम हमेशा याद रखना है, एग्जाम्पल देके जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल से आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे योर NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। एक क्रिस्टल समझा रही हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। एक लैटिस कंसीडर कर लेंगे, दिस इज योर लैटिस, और उसमें आपके Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव बना लेंगे ढंग से। राइट, ये आपका मैंने एक क्रिस्टल ले लिया है। अच्छा, अगर मैं बात, अभी आप देख रहे हैं, अभी इनके मैंने आपको बताया कि हम कर रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जिनमें रेशियो ऑफ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज नॉट सेम, मतलब डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, अभी देखते हैं इसकी रेशियो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 योर Na पॉजिटिव एंड 6 योर Cl नेगेटिव, राइट। रेशियो मेंटेन्ड है, दैट मीन दिस इज राइट नाउ अ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टोइकियोमेट्रिक, है ना। अब इसकी अगर मैंने इसकी रेशियो डिस्टर्ब करनी है, तभी हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आएगा, राइट। तो देखेंगे अब क्या होगा, ध्यान से देखना। माना कि मैंने ये एक क्या बोला था मैंने, हम पढ़ रहे हैं एनायन वैकेंसी। ये आपका एनायन है, इसमें से कोई एनायन रिमूव कर दिया है। अभी मैं बता रही हूँ, समझो, एक एनायन रिमूव कर दिया, तो अब बताना मुझे कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितनी बचती है, 6 और 5 बच गई है। ये रेशियो आ गई, डिस्टर्ब होगी ना, तो दिस इज योर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ओके। तो अब होता क्या है, कैसे होता है, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब कभी आपकी बात आएगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा सेम रहती है, रिमेन सेम, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ये मेन पॉइंट है इस चीज, इस जो हम चीज पढ़ रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा सेम रहेगी, ओके। ओके, चलो, अब ये जो हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल अभी राइट नाउ, इसको अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, चलो। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, सोडियम के, हमने इसमें से सोडियम वेपर पास आउट करे, राइट। जब मैंने इस क्रिस्टल से सोडियम वेपर पास आउट करे तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तभी आपके पास Na पॉजिटिव आएगा, राइट। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तभी Na पॉजिटिव आएगा, दिस इज योर Na पॉजिटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है ना। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो क्या करेगा, ये एक क्लोरीन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से ये चला जाएगा, ठीक है। जब आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में करेंगे कंबाइन, तो आपके पास NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप्ड है वो आके यहाँ पे आ जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ये जो वैकेंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा था Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैप कर जाएगा, जो एक आपकी एनायन वैकेंसी होगी। यहाँ से एक Cl नेगेटिव गया ना, तभी आपके पास एनायन वैकेंसी आई है, राइट। आपकी रेशियो भी डिस्टर्ब होगी, 6:5 होगी है, और साथ ही में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप करेगा। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रैप करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब आपकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो सेम रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं हुई ना। कैसे, क्योंकि जितना 6 चार्ज आपके पॉजिटिव के हैं तो 6 नेगेटिव के भी हैं भाई, तो वो तो सेम रही, राइट। ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये आके यहाँ पे ट्रैप हो गया। सो दिस इज योर एनायन वैकेंसी। कि क्या होगा, एनायन अपनी जगह से जाएगा बट वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा, और उसको हम बोलते हैं आपकी एनायन वैकेंसी, जो आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि आपका मेटल की जो रेशियो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू योर Cl नेगेटिव, एम आई राइट, ओके, ठीक है। अब हम एक बात और, मेन चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एप सेंटर।
सो दिस इज योर एफ सेंटर, दिस इज कॉल्ड योर एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होते हैं? जब आपके एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप करते हैं उनको हम बोलते हैं एफ सेंटर, राइट? उनको हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। तो ये देखो यहाँ पे आपकी एनायन वैकेंसी थी, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर रहे हैं, दिस इज योर एफ सेंटर। अच्छा, वैसे आपके जो NaCl होता है उसका कलर क्या होता है? व्हाइट। आपका जो नमक होता है उसका कलर व्हाइट होता है ना। बट whenever you see F center in your NaCl crystal, तो आपका जो क्रिस्टल है उसका कलर, जो आपका NaCl है उसका कलर चेंज हो जाएगा, it convert into yellow color because of your F center, because electrons are trapped in anion vacancy, right? तो जब कभी भी आपका ये याद रखना, कहीं पर पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि NaCl में जो F सेंटर होता है वो NaCl में क्या करता है, तो वो येलो कलर चेंज कर देता है आपके जो NaCl का उसका, ठीक है? सो दिस इज योर एनायन वैकेंसी। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज योर, ये हम क्या कर रहे हैं? मेटल एक्सेस में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया एनायन वैकेंसी, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज योर एक्सेस ऑफ केटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। कैसे आएगा? एक्सेस ऑफ केटायन एट योर इंटरस्टिशियल साइट। ओके, बना लेंगे क्रिस्टल, ले लेंगे एग्जांपल। इसमें मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ आपका जिंक ऑक्साइड, राइट? तो जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है? कैसे टूटता है आपका जिंक ऑक्साइड? इट कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे टूटता है आपका ZnO जिंक ऑक्साइड। बना लेंगे Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। सो दिस इज योर क्रिस्टल। अभी भी रेशियो देख लेंगे Zn2 पॉजिटिव की और O2 नेगेटिव की 6-6 ही है ना? कोई चेंज नहीं आया। दिस इज योर राइट नाउ योर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। चेंज करेंगे, अब क्या होगा इसमें देखना, एक्सेस ऑफ केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या होगा? मतलब इंटरस्टिशियल साइट, हमने बोला था ना कि केटायन का साइज स्मॉल होता है और जो आपके इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उनका साइज भी स्मॉल होता है, इसीलिए जो आपके क्या आपके ये जो आपके केटायन होते हैं वो इजीली वहां पे जाके फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो क्या होगा? ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये जाके यहाँ पे आपके इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस इंटरस्टिशियल पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस इंटरस्टिशियल पे आ गया, राइट? क्या हुआ? केटायन की रेशियो बढ़ गई ना, 7 हो गए ना आपके केटायन, और एनायन तो आपके 6 ही रहे, मतलब डिस्टर्ब हुई ना आपकी क्या रेशियो। और अगर मैं बात करूं चार्जेस का, तो चार्जेस तो सेम रही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सेम ही रही भाई। कैसे? देखो 2 यहाँ पे अगर ये ऐड हुए पॉजिटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हुए हैं ना आपके इंटरस्टिशियल साइड पे, राइट? तो ठीक है, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड, राइट? ठीक है, आपकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो डिस्टर्ब होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके Zn2 पॉजिटिव की रेशियो ज्यादा है, राइट? सो दिस इज योर एक्सेस ऑफ केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ओके, ये मतलब अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेन तो यही रहता है कि आपकी जो रेशियो है, आपकी जो चार्जेस की रेशियो है, इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की, पॉजिटिव की, नेगेटिव की, वो डिस्टर्ब होनी चाहिए, और दूसरी की उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, और साथ में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है ना भाई, एंड्रॉइड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड वही होते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे और मेटल डेफिशिएंसी, सेम वैसे ही है बट अब हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान से देखेंगे, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बना लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक केटायन वैकेंसी और यहाँ पे आ जाएगा एनायन
एक्सेस एट द इंटरस्टिशियल साइट। ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है आपका एनायन एक्सेस एट इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि हमें पता है एनायन का साइज बड़ा होता है और जो आपके इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं उनका साइज छोटा, तो ऑब्वियसली इस एनायन को वहां पे फिक्स होने में, फिट होने में डिफिकल्टी होगी। तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपके पास ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, ये कोई क्रिस्टल मान के चलते हैं अपना। तो मैंने क्या बोला, एनायन एक्सेस एट द इंटरस्टिशियल साइट, राइट। मतलब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया एनायन, ठीक है, ये मैंने मान लिया क्या, एनायन है एक्सेस में, और एक वैकेंसी एनायन एक्सेस में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब एनायन एक्सेस में है, बट हमें क्या, एनायन एक्सेस में आ गया, बट हमें क्या अपनी मेंटेन करके रखने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो एक चार्ज मान लिया इस पे आ गया। सो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए आप समझ लो, इसमें क्या होता है, सिंपल सा है कि एनायन जो होगा वो एक्सेस में आपके इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा, बट ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, मेन आता है आपका कैटायन वैकेंसी। जब मैं बात करती हूँ कैटायन वैकेंसी की, तो ऑब्वियसली क्रिस्टल ले लेंगे हम, फिर से ले लेंगे क्रिस्टल और लेंगे इस बार FeO, दैट इज योर FeO लेंगे मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो कैसे होता है Fe। अब हम एक बात नोट करेंगे कि जो आपका Fe है, जो आपका आयरन है, वो पॉजिटिव 2 में भी एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव 3 में भी, सबको पता है। उसके मतलब ये अगर आप मान के चलो तो आपका जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नोट कर लेने के बाद अब हमें पता है जो आपका आयरन है वो Fe2 में भी एग्जिस्ट करता है, Fe3 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, समझना है, लिख आप खुद लोगे। ठीक है, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, देखेंगे अभी रेशियो इनकी 6:6 है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। चलो मान के चलती हूँ, ऐसे तो पता ही है कि क्या होगा, क्योंकि कैटायन वैकेंसी होगी, मतलब आयरन अपनी जगह से रिमूव हो जाएंगे, वैकेंट छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। माना मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने 3 यहाँ से रिमूव कर दिए, 3 मैंने रिमूव कर दिए, माना 3 आयरन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया अभी, 1 2 3 और 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। 3 चले गए, हमारे पास 3 ही बचे आपके क्या बोलते हैं कैटायन, और एनायन हमारे पास 6 हैं। बट केस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम है? नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास 2 4 6 पॉजिटिव चार्ज बचे हैं, जबकि पॉजिटिव के, जबकि ये भी 2 4 6 12 है। तो वो कैसे करेंगे, कैसे होगा वो देखते हैं। अब हमें पता है कि हमारा Fe एग्जिस्ट करता है Fe2 में भी और Fe3 में भी, am I right? अगर मैं Fe3 पॉजिटिव के यहाँ पे 2 चार्जेस लगा देती हूँ, ये एक वैकेंसी बच रही है फिर भी, और मैंने 2 लगा दिए, तब आप काउंट करोगे चार्जेस को, 2 4 6 और 6 12, और O2 के 2 4 6 8 10 12, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। 12 12 बचे ना दोनों के पास, बट आपकी ये जो रेशियो वो कैसे हो जाएगी, आपके कैटायन के बच जाएंगे 5 और एनायन के बच गए 6। यही चाहिए था ना हमें कैटायन वैकेंसी में, मतलब हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, कैटायन कम हो जाएंगे और एनायन ज्यादा, तो वही देखने को मिल रहा ना। और साथ ही में हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होगी, राइट। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होगी हमारी, और हमारे पास क्या आ गया, चार्ज भी आ गया, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं रेशियो भी डिस्टर्ब होगी। सो दिस इज योर कैटायन वैकेंसी। कुछ इस तरीके से आपकी कैटायन वैकेंसी हमें देखने को मिलती है कि क्या होता है कि आपके एक कैटायन अपनी जगह से मिसिंग हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तभी मैंने बोला मेन चीज आपने यही ध्यान में रखनी है कि आपकी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, वहां पे डिस्टर्ब्ड होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो
मेंटेन रहती है। ये दो मेन कंडीशन आपने ध्यान रखनी है जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक में हमने क्या देखा कि ये टू टाइप्स के होते हैं जहाँ पे रेशियो आपकी डिस्टर्ब होती है, वो आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं आपके, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्सेस मतलब जहाँ पे कैटायन की रेशियो ज्यादा होगी एनायन से, डेफिशिएंसी मतलब जहाँ पे कम होगी। ओके अगर मैं बात करूं आपके मेटल एक्सेस की, तो हमने देखा कि वहां पे एक तो आती है आपकी एनायन वैकेंसी से और एक आती है एक्सेस ऑफ कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। और दूसरी हमने देखा मेटल डेफिशिएंसी में एक तो आपकी आ जाएगी आपकी, क्योंकि कैटायन वैकेंसी तब कम हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ कैटायन, मतलब रेशियो की जो डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक आएंगे एनायन एक्सेस एट इंटरस्टिशियल साइट, जो कि बहुत कॉमनली और रेयरली देखने को मिलता है बिकॉज एनायन का साइज बड़ा होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू फिट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई मिस्टेक होगी देन आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड अगर कोई डाउट्स होगे देन यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच।